अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे दो अलग अलग मुकामात की, यानी ज़िला अनंतनाग कुकरनाग जो गडोल इलाका है वहां की। और उससे पहले हम बात करेंगे आज फौज को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब बारामुल्ला जिला के उड़ी खतलांग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दका इतला मिली और उन्होंने कुछ लोगों को जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके इस पार आने की कोशिश की, तो फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट वहां मारे गए। जिला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके की बात करेंगे, जहां आज चौथा दिन रहा इस एनकाउंटर का। गडोल इलाके में फोर्सेस तैनात है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफी वादी कश्मीर से जुड़े हैं गुलजार अहमद गनाई, जो हमारे इस इनकाउंटर के हवाले से पूरी तफसीलात फराहम करेंगे कि उड़ी में ये कब से इनकाउंटर चला, क्या कुछ तफसीलात है वहां से। जी गुलजार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब। गुलजार, हमें ये बताइए कि आज एक तरफ जहां हम कुकरनाग की बात करेंगे उस पर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले हम बात करेंगे आज सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी बड़ी कामयाबी मिली है उड़ी हथलांग इलाके से, जो जिला बारामूला का इलाका पड़ता है। तो क्या कुछ तफसीलात है आपके पास वहां से? जी मुदस्सिर, वहाँ पे जो है दो अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स है, 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और वहां से काफी गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जो ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं कि आज अल सुबह जो है, जो आर्मी है, पुलिस है और सीआरपीएफ है और मुसद्दका इतला मिलने पर जो एरिया है जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे वहां पे कॉर्डन किया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान वो उस स्पेसिफिक जगह पे पहुंच गए जहाँ पे मिलिटेंटों ने हाइड हासिल की थी और वहां से फायर हुआ। तो यहाँ से रिटाइलेट में जो है 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और इस हवाले से जो आर्मी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो आर्मी तर्जुमान है, पुलिस तर्जुमान ने ये बताया है कि ये फौज के लिए काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकते थे अगर ये किसी इलाके में जाते या वहां पे कुछ कार्रवाई करते, तो इससे पहले कि ये कुछ करते। लेकिन मुसद्दका इतला मिलने पर जो है तीनों मिलिटेंट्स को मारा गया है और वहां पे काफी गोला बारूद जो है बरामद हुआ है। जी मुदस्सिर। अब गुजर, अक्सर हम देखते हैं कि उड़ी का ये जो सेक्टर है, ये इलाका है, वहां पर मिलिटेंट्स जो है दरअंदाजी की फिराक में रहते हैं। तो आज की रिपोर्ट में भी ये दरअंदाजी की फिराक में थे और जो ही वहां पर तैनात जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये खदशा पड़ा कि शायद कुछ मूवमेंट है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, तो उन्होंने जो है बर वक्त कार्रवाई की। तो किस कदर कार्रवाई रही, कैसी दरअंदाजी की कोशिश जो है रही, तो इसको नाकाम बनाने के लिए फौज ने क्या कुछ किया? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता ही है कि जो पुलिस के तर्जुमान है या आर्मी के तर्जुमान है, उन्होंने पहले ही ये कहा है कि आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ये पहले ही चौकस है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इस हवाले से जो है मुस्तनद दिखाई दे रही है फौज। और फौज को जो ही ये इतला मिली है कि जहाँ पे इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो उन्होंने मुसद्दका इतला मिलने पर ही पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और मुहासरे में लेकर बराबर बराबर वो स्पेसिफिक जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे मिलिटेंट छुपे थे और वहां पे जो ही उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से फायरिंग उन्होंने शुरू की तो रिटाइलेट फायरिंग में वो तीनों मारे गए। तो इससे पता चल रहा है कि फौज फोर्सेस जो है वो किस तरह चौकस है और आज किसी भी किस्म की कार्रवाई से पहले ही उनको ये पता लग जाता है कि कहाँ पे इस तरह की जो मूवमेंट है वो है। तो उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए जो है पहले ही इकदाम किए जाते हैं और ये जो 3 मिलिटेंट आज मारे गए हैं, तो ये इसी की कड़ी है कि जो फौज ने आज कार्रवाई की है और फौज के साथ साथ पुलिस और सीआरपीएफ भी मौजूद थी। मैं चिनारकोट डैगेट डिवीज़न और जेएनके पुलिस की तरफ से यहाँ वेलकम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमें ये इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान की तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनज़र फ़ौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस
और CICT ग्रेड को और मजबूत किया। और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीज़न की फ़ौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे, उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फ़ौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज़ किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज़ वहाँ थी, उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है। तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फ़ौज की पोस्ट जो नज़दीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फ़ौज की जो पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, उन्होंने वहाँ क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फ़ौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहाँ जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहाँ गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहाँ ही वॉज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ से रिकवर की गई। एंड वेदर बड़ा ख़राब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहाँ तैनात हैं। और ये बताइए कि अनंतनाग के इस गडोल इलाके में एनकाउंटर की अभी तक की तफसीलात क्या है? जी मुदस्सिर, ये जो एनकाउंटर है ये चौथे रोज में आज दाखिल हो गया है और अभी शाम तक ये एनकाउंटर जारी था, क्योंकि ये घना जंगल है और बड़ी पहाड़ी है और इस पहाड़ी में कहीं कहीं पे ग्रीनरी भी है, लेकिन कहीं कहीं पे पत्थर भी नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्हें दिक्कत हो रही है कि ये जो मिलिटेंट्स वहां पे छुपे हुए हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने में ये इसलिए 4 दिन लग गए हैं। तो हो सकता है कि फौज बहुत बड़ा सोच रही है कि कहीं फॉरेस्टिस का भी ज्यादा नुकसान ना हो, या जो वहां पे सिविलियंस है उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले ही सिविलियंस को वहां से निकाला गया है। लेकिन ये जंगली इलाका होने की सूरत में जो है फौज को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन इस दौरान जो है फौज ने जो आलात इस्तेमाल किए हैं न्यूट्रलाइज करने में के लिए मिलिटेंट्स को, तो वो आलात जदीद आलात है और ड्रोन भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। चॉपर के जरिए से भी वहां पे मिलिटेंट्स की तलाश जो है वो जारी है और पूरा जो जंगली इलाका है, क्योंकि ये इसमें एक दिक्कत ये भी है कि ये बड़ा जंगल है और इसके पीछे भी एक और जंगल है और उससे जब आगे चला जाए तो वहां पे भी जंगल है, यानी कि बड़ा एरिया ये जो जंगलात का है ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इसलिए क्योंकि ये दामन में कहीं पे छुपे हुए हैं, तो वहां पे इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन फौज, पुलिस, CRPF कोशिश कर रही है कि मिलिटेंट्स को आसानी से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले ही दिन जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, लगभग करीबन 11:30 बजे, तो वहां पे जब फौज को इत्तला मिली कि इस जंगल में जो है मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, तो कई ग्रुप्स वहां पे बनाए गए हैं। ऊपर से कुछ ग्रुप्स आ
गए नीचे से और बीच में से कुछ ये आ गए। तो लेकिन इब्तदाई मरहले में इसमें फौज को नुकसान उठाना पड़ा, पुलिस ऑफिसर भी मारा गया इसमें। और तो फिर वहां पे हिकमत अमली से काम लिया गया। तो अब कोशिश की जा रही है मिलिटेंट्स तक पहुंचने के लिए, नए आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पे क्योंकि ये जो फौज के सरबराह है, ये कोर कमांडर, ये नॉर्दर्न कोर कमांडर के जो है ये कमांडर है वो, और पुलिस सरबराह और आईजी कश्मीर ये निगरानी कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की। और वहां पे कहीं सिविलियन का नुकसान ना हो, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है। गुलजार साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि आज जो है फौज की जानिब से कुछ नई चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे ये बताया जा रहा है ड्रोन जो है या जो गोलाबारी जिन चीजों से की जा रही है, वो नया सामान जो एमुनिशन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से खबरें गश्त कर रही है कि ये लोकल मिलिटेंट है, कुकरनाग का उजैर खान के नाम से बताया जा रहा है, लश्कर का मिलिटेंट है। तो इन दोनों का आप बताइए कि क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर के हवाले से जो डीजीपी पुलिस है उन्होंने ट्वीट किया था कि यहाँ पे जो है लोकल मिलिटेंट और 2 टीआरएफ के मिलिटेंट है, 3 मिलिटेंट्स वहाँ पे। और कल भी उन्होंने अपने बयान में ये बताया है कि फौज कोशिश कर रही है कि इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि घने जंगलात की वजह से जो है फौज को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और अब कोशिश की जा रही है कि आसन, क्योंकि जहाँ पे ये हाइड थी उसको बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल, हाँ, उस पे मार्टर गोले दागे गए हैं और वहां उस हाइड को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। तो अब थोड़ा सा फौज आगे आगे चल रही है कि देख रही है कि कहीं अंदर कोई तो नहीं है इस हाइड में, या वहां से ये बाहर निकले हैं तो कहाँ गए हैं, या मारे तो नहीं गए हैं कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो फौज कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में है। और जो आरोपीज है वो लगी हुई है, चाहे मेन रोड्स है, चाहे लिंक रोड्स है, या चाहे जो गलियां हैं वहां पे। तो क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि आज घास भी बहुत उगी हुई है और आज मक्की का भी ये सीजन है। तो इस वजह से, क्योंकि आज बागात में मेवा भी लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे इस दामन के इस साइड में बागात भी है और मक्की जमीन भी है, और दूसरा जो दूसरे किस्म का जो अकसाम है घास की वो भी उगी हुई है। तो इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है। वहाँ पे लोगों को जो ये दूसरे भेड़ बकरियां भी होती है, वगैरह बकरवाल वगैरह होते हैं, मवेशी भी होती है, उनके लिए ये घास का सीजन है, वो काटने का सीजन है। तो इसलिए फौज ये भी सोच रही है कहीं लोगों का भी ज्यादा नुकसान ना हो घास का या मक्की का। तो इसलिए भी ये भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो चूंकि कोशिश की जा रही है मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की, आज शाम तक या कल तक ये ऑपरेशन जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार, हमारे साथ ये पूरी तफसील उड़ी से लेके अनंतनाग तक फराहम कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी गुलजार अहमद गनई थे, जो हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। आज उड़ी हथलांग में जो एनकाउंटर हुआ, जहां दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई और 3 मिलिटेंट्स को वहां मार गिराया गया, जिनसे काफ़ी मिकदार में असला गोला बारूद बरामद हुआ। वहां कामयाबी फ़ौज को मिली है और यहाँ भी उम्मीदें लगाई जा रही है कि जल्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है, क्योंकि आज जो है उस हाइड आउट को तबाह किया गया है। अब जो फोर्सेस है, जो पैरा कमांडोज हैं, जो सिक्योरिटी दीगर एजेंसियां हैं, फोर्सेस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अब उस हाइड आउट की तरफ बढ़ रही हैं। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।